हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डायन हॉरर स्टोरी में। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, विशाल तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। उसने अपने गांव से थोड़ी दूर एक शहर से ट्रेन पकड़ी और उसमें बैठ गया। 2-3 दिन लगातार ट्रेन चलने के बाद ही वह तीर्थ स्थल पहुंच गया। वहां पर उसने दर्शन किए और कमरा किराए पर लिया और वहां 2-3 दिन तक रहा। फिर वह वहां से एक दूसरे तीर्थ स्थल पर जाने लगा। उसने सुबह 7 बजे की बस पकड़ी और निकल गया। वहाँ पर वह 2 दिन रुका और फिर घर जाने लगा। वहाँ से उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी। शाम हो चुकी थी। उसे अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं मिला था। फिर वह रेलवे स्टेशन आया जहाँ पर 2 रेल की पटरियाँ थीं। फिर एक ट्रेन आई। उसने टीटी से पूछा, ये ट्रेन कहाँ जाएगी? उसने बताया कि ये ट्रेन राजपुर जाएगी, पर उसे रामगढ़ जाना था। फिर वह दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करता है। कुछ घंटे बाद दूसरी ट्रेन आ जाती है। फिर वह उस ट्रेन के टीटी से पूछता है कि यह ट्रेन कहाँ जाएगी। तो वह ट्रेन भी रामगढ़ नहीं जा रही थी। फिर उसने सोचा क्या किया जाए। फिर वह थोड़ी आगे बढ़ा। वह पैदल ही चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसने ऑटो कर लिया। फिर उसे एक रेलवे स्टेशन दिखा और रेलवे की तरफ जाने लगा। वह एक सुनसान एरिया था। स्टेशन पर कोई भी यात्री नहीं था। थोड़ी ही देर में ट्रेन आई और वह ट्रेन में बैठ गया। उस ट्रेन में काफ़ी शांति थी। सभी लोग चुपचाप बैठे हुए थे और ट्रेन का टीटी चुपचाप खड़ा था। फिर वह एक सीट पर बैठ गया। उसे नींद काफ़ी तेज आ रही थी। 10 बज गए थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। फिर वह अपनी लंबी सीट पर चादर अपने ऊपर ढक कर सो गया। 7-8 घंटे बाद उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि अभी भी रात है। उसने सोचा कि थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। 4-5 घंटे बीतने के बाद भी सुबह नहीं हुई। 7 AM हो चुका था, पर अभी भी रात ही थी। वह आश्चर्य में पड़ गया। सुबह के 7 बज चुके हैं, पर दिन नहीं हुआ। अभी तक रात कैसे हो रही है? फिर उसने साइड में एक अंकल से पूछा। अंकल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह अंकल चुपचाप बैठे हुए थे। फिर उसने दूसरी बार पूछा तो अंकल ने बोला, यह ट्रेन कभी नहीं रुकती, यह हमेशा चलती रहती है और यहाँ कभी सुबह नहीं होती। हम सब ट्रेन में बैठे हुए यात्री अंधेरे का प्रतीक हैं। अंकल के इतना ही बोलते ही वह समझ गया कि यह ट्रेन
एक भूतिया ट्रेन है। वह भूतों के माया जाल में फंस चुका था। वह अभी भी उस ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस ट्रेन से कैसे बाहर निकले। वह ट्रेन किसी और इंसान को नहीं दिख रही थी। वह चुपचाप अपने सीट पर बैठा हुआ था। ट्रेन में बैठे हुए सभी यात्रीगण भूत प्रेत हैं। सभी लोगों की आंखें लाल हो रही थी। वह काफ़ी घबरा गया था। कैसे ट्रेन से बाहर निकला जाए। फिर उसने उन अंकल से पूछा कि ये ट्रेन कहीं तो रुकती होगी। अंकल ने बोला कि जब सभी को भूख लगेगी तभी यह ट्रेन रुकेगी। उसे उस ट्रेन में 2-3 दिन हो जाते हैं। ट्रेन से बाहर देखने पर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। एक जगह पर ट्रेन रुकी और सभी लोग ट्रेन से उतरे और एक बड़े से ढाबे पर खाना खाने लगे। ढाबे पर बहुत सारे लोग थे जो कि उन्हें खाना खिला रहे थे। वह लोग भी भूत प्रेत हैं। वह सोच रहा था कि सभी लोग खाने में लगे हुए हैं। वह चुपके से उस ट्रेन से निकल जाए। वह ट्रेन से बाहर निकला और तेजी से भागने लगा। भागते भागते एक शहर में पहुंच गया। वहां उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। जब वह ट्रेन में था तब उसने अपनी घड़ी में देखा था तो दोपहर के 2 बज रहे थे। फिर वह उसी शहर में एक दुकान के पास एक खटिया पर सो गया। फिर उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि सुबह हो चुकी है। वह भूतों की चपेट से बाहर निकल चुका है। अब उसे समझ आ गया था कि वह भूतों की ट्रेन में बैठ गया था। वह ट्रेन किसी और इंसान को नहीं दिख रही थी सिवाय उसके। उस ट्रेन में भूतों के कारण बाहर देखने पर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, क्योंकि भूत अंधेरे का प्रतीक होता है। वह लोग न जाने कब से उस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। वह ट्रेन बस उनके खाने के लिए ही रुकती है। उसमें कोई इंसान फंस जाए तो उसका उस टाइम पर निकलना मुश्किल होता है। अगर वह उस टाइम पर नहीं निकलता तो न जाने भूत उसके साथ क्या करते हैं। फिर सुबह उसने एक चाय की होटल पर चाय पी और रामगढ़ के लिए बस पकड़ी और वह रामगढ़ के लिए निकल गया। अभी भी वह उस ट्रेन के बारे में ही सोच रहा था। ऐसा भी हो सकता है, भूतों की ट्रेन भी हो सकती है। क्या उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उसके साथ हुआ था
वह हकीकत थी या कोई ख्वाब। उसे अचानक रात के वक्त उस ट्रेन का दिखना, वह ट्रेन किसी और व्यक्ति को नहीं दिख रही थी। वह स्टेशन भी भूतों का मायाजाल था, जहाँ पर कोई यात्री ही नहीं था। वह ट्रेन के सभी यात्री भूत प्रेत थे। उनकी आंखें लाल थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह भूतकाल में आ गया है। फिर कुछ घंटे बाद में वह रामगढ़ स्टेशन उतर गया और अपने गांव के लिए एक टैक्सी बुक कर ली। 2-3 घंटे बाद वह अपने गांव पहुंच गया। जब यह बात उसने अपने दोस्तों को बताई तो उसके दोस्तों ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उसके दोस्त सोच रहे थे कि वह मजाक कर रहा है, पर वह सही बोल रहा था। उसके साथ जो हुआ था वह उसे ही पता था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।